वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीद पराई जाने रे। नमस्कार, मैं सुनर प्रभा कक्षा 10वीं की छात्रा आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर गांधी जी के दांडी मार्च के ऊपर अपने कुछ वक्तव्य आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। भारतीय संस्कारों में नमक का महत्व ईमानदारी से है, भरोसा से है। हमारे लिए नमक सिर्फ एक स्वाद की चीज ही नहीं, हमारे लिए यह वचन निभाने की एक परंपरा है। भारत एक ऐसा देश है जहां अक्सर कहा जाता है कि मैंने आपका नमक खाया है, गद्दारी कभी नहीं करूंगा। नमक असल में हमें दूसरों के प्रति ईमानदार रहने की शक्ति देता है और इसी शक्ति ने आज से 91 वर्ष पहले बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया था। और आज मैं इसी क्रांति के बारे में आपको अब कुछ बताना चाह रही हूँ। ब्रिटिश सरकार ने उस समय नमक पर टैक्स को दुगना कर दिया था और यह टैक्स घरेलू तरीके से बनाने वाले लोगों पर भी लागू कर दिया था। फरवरी 1920 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के यह नमक कानून का विरोध किया था और कहा था कि ब्रिटिश सरकार नमक पर टैक्स लगाकर करोड़ों लोगों को भूखा नहीं मार सकती। और फिर 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखकर यह विरोध जताया था। 91 वर्ष पहले 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था और तब इसने देश में सत्याग्रह का एक सूत्र स्पष्ट कर दिया था। उस समय महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तब इसमें उनके 78 सहयोगी ही उनके साथ थे। तब गांधी जी ने दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी जो 24 दिनों तक चली थी। गांधी जी ने उस समय 7 लाख गांव में से 10 लोगों को दांडी मार्च में सहयोग देने के लिए अपील की थी और इसी अपील का लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ। और फिर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था और यह देशवासियों को यह संदेश पहुंचाया था कि हम अंग्रेजों से आजाद हो सकते हैं, हम उनके विरुद्ध जा सकते हैं और हम उनके कानूनों को तोड़ सकते हैं। और इसी के बाद नमक सत्याग्रह को लोगों ने बड़ी उत्सुकता से अपना लिया और देखते ही देखते यह बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी आप सोचिए कैसे लाखों लोग एक सूत्र में जुड़ते चले गए। इसी सत्याग्रह के ठीक 17 वर्षों बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली थी और वर्ष 2022 को इसी आजादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को लेकर अमृत महोत्सव की शुरुआत की है जो हमें यह याद दिलाएंगी कि हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी जाने वाले 81 पदयात्रियों को 12 मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और बड़ी बात यह है कि अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से ठीक 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इसके तहत देश के लोगों को यह बताया जाएगा कि भारत को अंग्रेजों से आजादी कैसे मिली। तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास लेखन में देश को प्रयास को पूरा करें। इस वक्त मुझे गांधी जी की वह गीता वाणी याद आती है जो वह हमेशा कहा करते थे, क्षमाया दयाया प्रेमणाया श्रुते नार जीवने च वशीकुर्व्या जगत सर्वम विनयेन च सेवाया। अर्थात दुनिया आसानी से माफी, दया, प्यार, अच्छे शब्दों, ईमानदारी, विनम्रता और सेवा से जीती जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपना भाषण यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।